दोस्तों, एक पेड़ जो आपके पूरे परिवार के जीवन को तबाह कर सकता है। खाने के स्वाद को बढ़ाने के नाम पर हर घर में लगाया जाने वाला ये पेड़ कितना घातक है, सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। खाने का स्वाद बढ़ाने के नाम पर पूरे के पूरे परिवार की जिंदगी को तबाह करके जहर घोलने वाले इस पेड़ से सावधान हो जाएं। आज इस बेहद रोचक जानकारी के साथ आए हैं। ये जहरीला पौधा आपके बच्चों की जान भी ले सकता है। ये पौधा लगभग भारत में 90% भारतीयों के घर में 100% होता है। अगर आज वीडियो नहीं देखी तो पछताओगे। ये पौधा नहीं, आपके घर को कंगाल बर्बाद करने की मशीन है। जो भी इस पौधे को लगाता है उसका बर्बाद होना निश्चित है। गलती से यह पौधा हमने भी लगा लिया था, आज हम बर्बाद होने से बचे हैं, नहीं तो कंगाल होते। हमें देर नहीं लगती, देर हुई पर हम समझ गए और हम बच गए। आप भी बचे और अपना जीवन सुरक्षित रखे। जय माता दी। मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों, आज इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ, ये जानकारी आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का जो विषय है वह है कड़ी पत्ते का पौधा। लगभग हर कोई व्यक्ति कड़ी पत्ते के पौधे को जानता है। बच्चा बच्चा इस पौधे को जानता है और इसके गुण के बारे में भी जानकारी रखता है, क्योंकि कड़ी पत्ते का पौधा हमारी सब्जियों में इस्तेमाल किया जाता है। कड़ी पत्ते का पत्ता जो है सब्जी में एक अच्छा स्वाद और महक देने का कार्य तो करता है, लेकिन उसके ही विपरीत यह आपके जीवन में भी बहुत बुरा असर डालता है। दोस्तों, आपको इसका एक गुण तो पता है कि यह सब्जी को स्वाद देने का काम करता है, लेकिन दूसरा गुण इसका आपको नहीं पता और यह आपको पता होना चाहिए। अगर इसकी आप जानकारी अच्छे से आज सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो अगर आप इसके बारे में जब किसी के घर में जाएंगे और अगर आप देखेंगे उसके घर पर कड़ी पत्ते का पौधा है और अगर आप कुछ भविष्यवाणी करेंगे तो अगला व्यक्ति आपको त्रिकालदर्शी समझ बैठेगा, क्योंकि जो बातें आप कहेंगे वह सटीक बैठेगा और उसके जीवन पर वह सारी चीजें हो रही हैं। वो कड़ी पत्ते का पौधा उसके जीवन में वह सारा असर डाल रहा होगा जो आप बता रहे होंगे और वो व्यक्ति आपको त्रिकालदर्शी समझेगा। और याद रखिए, जिसके घर में कड़ी पत्ते का पौधा होता है और उसके बाद वह कितना ही तंत्र काट क्यों ना करे उसको कोई लाभ नहीं मिलता, वह कितना ही पूजा पाठ क्यों ना करे उसको कोई लाभ नहीं मिलता। याद रखिए, कड़ी पत्ते का पौधा घर में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो कितना बड़ा होना चाहिए या कितना छोटा होना चाहिए, यह आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा और इससे होने वाले नुकसान के बारे में भी मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। याद रखिए, जो बातें मैं करता हूं वह अनुभव के आधार पर करता हूं। आज तक जो मैंने आपको मंत्र के वीडियो हो, टोटके के वीडियो हो, जितने वीडियो मैंने दिए उसके पीछे मेरा अनुभव है। और आज जो ये कड़ी पत्ते का विषय मैं आप सभी के सामने रख रहा हूँ इसके पीछे भी मेरा अनुभव है। तो याद रखिए, कड़ी पत्ते का जो पौधा है अगर आपके घर में है और आपके घर में मान लीजिए आपके पिताजी मुखिया हैं और उनकी हाइट 5 फीट है और जो आपके घर में कड़ी पत्ते का पौधा है वह 5 फीट के ऊपर चला गया, 6 फीट हो गया, 7 फीट हो गया, तो वह आपको नुकसान देगा। मान लीजिए आपके घर में कई लोगों का ऐसा घर होता है जिनके घर पिता नहीं होते, उनका स्वर्गवास हो गया होता है या अलग रह रहे होते हैं, तो उस घर में उनकी मुखिया उनकी माँ बन जाती है। तो अगर मान लीजिए आपके घर में आपकी माताजी है और उनकी हाइट लगभग 5.5 फीट है और कड़ी पत्ते का पौधा 6 फीट या 7 फीट या 6.5 फीट ऐसी हाइट पर चला गया है, मतलब जो घर का मुखिया है उसके सर के ऊपर अगर वह पौधा बढ़ जाता है, सर की हाइट से ऊपर चला जाता है, तो वह आपको नुकसान पहुंचाना चालू करेगा। और क्या नुकसान पहुंचाएगा वह मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। कड़ी पत्ते का पौधा रहने से नुकसान नहीं होगा, लेकिन उसे बढ़ने नहीं देना है। उसकी हाइट क्या रखनी है वह भी मैं आपको बताऊंगा अपने इस चैनल संजू हिंदी कहानियां के माध्यम से बताऊंगा। सबसे पहले तो सच्चे दिल से वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट में लिखे जय श्री कृष्ण। दोस्तों, याद रखिए, अगर आपके घर में कड़ी पत्ते का पौधा है उसे 3 फीट से ऊपर ना जाने दे, 3 फीट के ऊपर बिल्कुल उसको ना बढ़ने दे, उसको कम हाइट में रखे। चाहे तो 2 पौधे लगा लीजिए आप, लेकिन कम हाइट के रखिए। अब देखिए, अगर कड़ी पत्ते का पौधा अगर घर के मुखिया के हाइट के ऊपर चला जाएगा तो उस घर में क्या क्या नुकसान आएंगे। सिर्फ घर के मुखिया की हाइट के ऊपर जाने से बाकी जितने परिवार में सदस्य हैं वो सभी के जीवन में असर डाले
डालेगा सभी की, ये याद रखिए कोई नहीं बचेगा। जैसे मान लीजिए एक घर में 5 लोग हैं और उस घर के मुखिया के सर के ऊपर वो पौधा चला गया। मुखिया कुछ नहीं करते, मुखिया एक रिटायर्ड व्यक्ति हो गए या बुजुर्ग व्यक्ति हो गए और घर में रहते होंगे, वो कुछ कार्य नहीं करते होंगे, लेकिन बाकी के जो 4 सदस्य हैं वो कार्य करते हैं। कोई जॉब करता है, कोई नौकरी करता है, कुछ भी काम करते होंगे, कोई बिजनेस करता होगा। तो याद रखिए क्या होगा, मुखिया तो कुछ नहीं कर रहा, मुखिया तो घर में है लेकिन बाकी 4 लोग काम कर रहे हैं। तो ये कड़ी पत्ते का पौधा उन चारों लोगों को पैक करेगा। पैक कैसे करेगा? नौकरी अगर कर रहे हैं तो नौकरी में ऐसी कुछ उलझने आ जाएंगी और उनके ऊपर कोर्ट केस वगैरह हो जाएगा, कोई सस्पेंड हो जाएगा, तो किसी की नौकरी जो है वो छूट जाएगी, डिसमिस हो जाएगा, या फिर उसके साथ ऐसी कोई घटना हो जाएगी, वाहन दुर्घटना हो जाएगी और इस तरह से वह बीमार हो जाएगा कि वह नौकरी करने में असमर्थ हो जाएगा। ये होगा जिस घर में कड़ी पत्ता मुखिया के सिर के ऊपर चला जाता है, उस घर में अचानक से रोग आना चालू हो जाएंगे। जैसे ही कड़ी पत्ता मुखिया के सर के ऊपर गया और उसके बाद से अचानक आपके घर में रोग आने चालू हो जाएंगे, एक के बाद एक के ऊपर रोग आएगा। आपका बच्चा कितना ही पढ़ने में होशियार क्यों ना हो, कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही कड़ी पत्ते का पौधा आपके घर के मुखिया के सर के ऊपर चला जाएगा, आपका बच्चा अचानक से ठप हो जाएगा, मतलब पढ़ने लिखने में उसका मन नहीं लगेगा। अचानक से उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देगी, पढ़ाई से उसका मन हटने लगेगा, वह कुछ भी पढ़ेगा लेकिन उसे याद नहीं रहेगा। पेपर देने जाएगा, कितना ही पढ़ाई करके क्यों ना जाए, लेकिन उसे रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसे कम पढ़ने वाले बच्चे अच्छे मार्क्स ले आएंगे और यह एकदम बाउंड्री पर पास होगा या बहुत कम उम्मीद से बहुत कम मार्क्स से वह पास होगा। यह असर डालता है, मान लीजिए उस घर में 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं और लड़कियां बड़ी हैं, लड़के छोटे हैं, तो शादी पहले लड़कियों की होनी चाहिए। तो जिस घर में कड़ी पत्ते का पौधा मुखिया के सर के ऊपर चला जाएगा और जब तक वो उस मुखिया के सर के ऊपर रहेगा तब तक उन लड़कियों की शादी नहीं होगी, लड़कियों की उम्र निकल जाएगी, उसके बाद तो शादी होना ही नहीं है। अब जो लड़के बचे हैं तो उनका विवाह होना है, शादी होनी है, तो उनकी भी शादी नहीं होगी और अचानक से घर में इतनी पनौती आ जाएगी, इतनी दरिद्रता आ जाएगी घर में। अगर आपका कितना ही बड़ा बिजनेस क्यों ना हो, वह एकदम से ठप पड़ जाएगा। उस शॉप में, उस दुकान में, उस बिजनेस के स्थान में मकड़ियां जाले बनाकर रहेंगी, पनौती धूल बैठी हुई होगी, ऐसी हालत हो जाएगी उस शॉप की। कितना ही चकाचक शॉप क्यों ना हो, वह एकदम से ठप पड़ जाएगा, मतलब उस शॉप में मक्खी भी नहीं भटकेगी, उस घर में बार बार वाहन दुर्घटना होगी। और याद रखिए, अगर शादी पहले हो चुकी होगी किसी लड़की की या लड़के की, अगर शादी हो चुकी होगी और उसके बाद मान लीजिए जिस घर में 2 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं, मैंने बताया उनमें से 2 लड़कियों की शादी हो गई और शादी होने के बाद उस घर के मुखिया के सर के ऊपर खड़ी पत्ते का पौधा पहुंच गया, उसके बाद ये क्या असर दिखाएगा? जो 2 लड़कियों की शादी हुई थी उन दोनों की पति के साथ आपस में पटेगी नहीं, जब पति के साथ आपस में पटेगी नहीं तो तलाक हो जाएगा और तलाक होने के बाद वह लड़कियां वापस उसी घर में आ जाएंगी। यह कड़ी पत्ते का पौधा कर रहा है सब कुछ। याद रखिए, ये कोई तंत्र विद्या नहीं कर रही है। ऐसी स्थिति में आप कितना ही पूजा पाठ करें कोई फल नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में आप कितना ही तंत्र काट क्यों ना कर लो, कितने ही तांत्रिकों के पास क्यों ना चले जाओ, कितने ही साधु संतों के पास क्यों ना चले जाओ, कुछ फायदा नहीं मिलेगा जब तक वो कड़ी पत्ते का पौधा आपके घर पर है। तो याद रखिए, यह आपको धन हानि देता है, मानसान की हानि देता है, ऐश्वर्य की हानि देता है, विवाह स्तंभन कर देता, अगर विवाह हुआ भी है तो उसको तोड़ देता है, अगर नौकरी में कोई व्यक्ति है तो उसकी नौकरी छुड़ा देगा या नौकरी में झंझट या कानूनी कार्यवाही में फंसा देगा है ना। अगर आपका व्यवसाय है तो व्यवसाय को एकदम ठप करा देगा। यह आपके घर में रोग प्रवेश कराएगा, घर में क्लेश कराएगा, आपस में सबको इस तरह झगड़ा कराएगा कि पूछो मत। आप घर से बाहर जाएंगे तो आपको शांति महसूस होगी, सुकून महसूस होगा, और जैसे ही घर में आएंगे तो अशांत चिड़चिड़ापन महसूस होने लगेगा। तो इस तरह यह आपके जीवन में असर डालता है, मतलब पूरी जिंदगी, कुल मिलाकर बोले तो पूरी जिंदगी नर्क बना देता है। हंसती खेलती जिंदगी यह कड़ी पत्ते का पौधा बर्बाद कर देता है। और यह मैं अनुभव के साथ
बात कह रहा हूँ क्योंकि मैं आपको कुछ अनुभव बताऊंगा। मेरे घर के पास एक व्यक्ति थे जिनके कंपाउंड को लगकर एक बड़ा कड़ी पत्ते का पौधा था और उस घर के मुखिया के सर के ऊपर चला गया था। उसकी बेटियों की शादी नहीं हो रही थी। जब मैंने उनको बताया और उन्होंने कड़ी पत्ते के पौधे को काटने लगे हैं ना, उनकी सभी बेटियों की शादी होगी। सभी बेटियों की शादी हो गई। दूसरा एक अनुभव बताऊंगा। मैं एक व्यक्ति के घर गया था। उसके घर पर कड़ी पत्ते का पौधा तो कम से कम 15 फीट ऊंचा था और काफी पुराना था। वह एक मुस्लिम का घर था और मैं गया क्योंकि मुझे बुलाया गया था और पुरानी बात थी। और मुझे जब वहां जाने के बाद जब मैंने देखा, क्योंकि उनके घर के आंगन में ही काफी बड़ा पौधा था, और जब मैं उनके घर में गया देखा उनकी 3 बेटियां खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी, फिर भी उनका विवाह नहीं हो रहा था। उम्र निकल चुकी थी, किसी की 35 साल, किसी की 36 साल, किसी की 38 साल। ऐसी उम्र लड़कियां बहुत सुंदर की कोई भी लड़का उन लड़कियों को देखकर रिजेक्ट नहीं कर सकता। इतनी सुंदर लड़कियां थी, फिर भी उनका विवाह नहीं हो रहा था। वह दहेज देने के लिए तैयार थे, तब भी उनका विवाह नहीं हो रहा था। लड़के लड़कों का बिजनेस था, बिजनेस एकदम ठप। जब मैंने उनका शॉप जाकर देखा तो ऐसे पूरी धूल बैठी हुई है। जो सामान है, सामान के ऊपर में पूरी धूल बैठी हुई थी। मकड़ियां उनके घर में जाल बना रही थी। इस तरह का हाल था उनके वहां पर। और घर में देखा पूरा अशांति भरा माहौल, एक अजीब सी महक, पूरी दरिद्रता उनके घर में दिख रही थी। तो तब मैंने उनसे जो बातें पूछी कि आपका बिजनेस अचानक से ठप हो गया, तो उन्होंने कहा हाँ, अचानक से ठप हो गया। मैंने उनसे पूछा, मेरे को पता था ये कड़ी पत्ते का जो पौधा देखकर मैंने अंदाजा लगा लिया था इसका। मैंने उनको पूछा, इन 10 साल में आपका बिजनेस पूरी तरह खत्म हो गया? तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात। मैंने कहा आपकी लड़कियों का विवाह नहीं जुड़ रहा है, रिश्ते आते हैं, लड़के वाले आते हैं, लड़की को देखते हैं, पसंद भी करते हैं और बाद में आपके यहाँ पर ना आ जाता है। तो बोले बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा आपके घर में क्लेश होता है, झगड़ा होता है अचानक छोटी छोटी बात पर? तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है। मैं बोला आपके घर में पैसा नहीं टिकता, यहाँ तक कि कभी कभी आपके घर में अनाज भी नहीं होता है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है। मैंने अचानक से कहा कि आपके घर में बीमारियां प्रवेश कर चुकी हैं। तब मैंने उनसे कहा कि आपके घर पर कोई भी तंत्र क्रिया नहीं है और वह तंत्र काट के लिए लाखों रुपए खर्च कर चुके थे। मैंने उन्हें समझाया कि आपके घर कोई तंत्र क्रिया नहीं हुई है, केवल और केवल दोष इस कड़ी पत्ते के पेड़ का है। आप इसे काट दीजिए, आप देखिए आपका व्यवसाय अच्छा चलने लगेगा, आपकी बेटियों की शादी हो जाएगी, आपके बेटों की शादी हो जाएगी, आपके घर में जो क्लेश चलता है ये समाप्त हो जाएगा। उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने उस कड़ी पत्ते के पेड़ को काटा और 2 साल के अंदर तीनों बेटियों की शादी हो गई। उनका व्यवसाय अच्छा चलने लगा। बाद में बेटों की भी शादी हो गई। वह एक बार मुझसे मिलने आए थे 4-5 साल बाद और उन्होंने मुझे एक सोने की अंगूठी गिफ्ट की। मेरे पैर छूकर आशीर्वाद लेकर वह गए कि आपने हमारी जिंदगी बचा ली, नहीं तो हम तांत्रिकों के चक्कर में घूमते रहते। 10 सालों से तो घूम ही रहे थे, फायदा तो कुछ नहीं हो रहा था और भी घूमते रहते, बर्बाद हो जाते और समय निकल जाता और मेरी बच्चियों की जिंदगी खराब हो जाती। ऐसा उन्होंने कहा। तो आपको मैं यह इतना क्यों डीपली बता रहा हूँ, अनुभव के साथ बता रहा हूँ। और यह अनुभव ये 3 जगह नहीं, मेरे कई जगह के अनुभव है। अगर मैं बताने बैठूं तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। मैं अनुभव के साथ बात कर रहा हूँ। एक नहीं 100 से ज्यादा लोगों को मैंने बताया और उनके जीवन में वह समस्या जो आ रही थी वह दूर भी हुई बिना तंत्र काट किए। मैंने तंत्र काट नहीं किया, कुछ नहीं किया, केवल इस पेड़ को काटने से उनके जीवन में जो समस्या आई थी वह खत्म हो गई, एकदम खत्म, एकदम से चमत्कार की तरह। उनका जो जीवन है ना वह वापस से फलने फूलने लगता है, सारी समस्या दूर होकर वह सुखमय जीवन जीने लगते हैं। अगर कभी आपको किसी के भी घर पर कड़ी पत्ते का पौधा दिखे, उस घर के मुखिया के सर के ऊपर गया हुआ हो, तो उन्हें आप सलाह दे कि इस पेड़ को काट दो। अगर आप जो भविष्यवाणी बताएंगे आपके घर में ये संबंधित समस्याएं हैं, वह हाँ ही बोलेंगे, ना नहीं बोल सकेंगे, कितना ही बड़ा घर क्यों ना हो। अगर कड़ी पत्ते का पेड़ बड़ा है तो उनके घर में आपको ये सब समस्या मिलेंगी जो मैंने बताई है। अगर आप ये बोलोगे तो वह आपको त्रिकालदर्शी समझ बैठेंगे। अरे आपने कैसे पहचान लिया, हमारे घर में यह समस्या चल रही है। अगर
अगर आपके किसी परिजन के घर पर अगर कड़ी पत्ते का पौधा दिखता है तो उनको बोले कि इस पौधे को 3 फीट से ऊपर मत बढ़ने देना, वरना आपकी जिंदगी नरक बन जाएगी। आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। ये किसी ना किसी की जिंदगी बचाने वाली वीडियो है, सभी लोग व्हाट्सएप में शेयर करें। और अगर जिसको मेरी बात पर भरोसा ना हो ना तो एक कड़ी पत्ते का पौधा लाएं, अपने घर पर लगाएं और उसे बड़ा होने दे, खूब बड़ा होने दे, अपने सर की हाइट से बड़ा होने दे, उनके घर में जो मुखिया उनकी हाइट से बड़ा होने दे। और खुद देखिए कि किस तरह यह आपके जीवन में नकारात्मक असर डालता है। ये पूरी नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ ये पौधा है। इसकी महक से जैसे जैसे पेड़ ये बड़ा होता है, इसकी महक से चारों तरफ की जो नकारात्मक शक्तियां हैं उसका डेरा, उसका वास इस पेड़ पर हो जाता है। इसकी जो छाया है वह काली छाया होती है, एकदम डार्क काली छाया होती है। इसके नीचे खड़े होकर भी आप देखेंगे तो वो एक कालापन जो है आपको देखने को मिलता है। अभी तक के लिए बस इतना ही। जय माता दी, जय माता लक्ष्मी, हर हर महादेव।